निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो बहुत सारे गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर स्थित 4 स्तरीय जलप्रपात है। दूधसागर गोवा में है। दुधमा जलप्रपात कोरापुट उड़ीसा और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगामी में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के चामराजनगर और मांड्या जिलों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। लूनी नदी पुष्कर घाटी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। एकमात्र नदी जो कि अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही खत्म हो जाती है कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, भामवली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध जलप्रपात मालसेज जलप्रपात, पांडवखाड़ा जलप्रपात, रंध्रा जलप्रपात, चाइनामैन जलप्रपात, धोबी जलप्रपात, सहस्त्रकुंड जलप्रपात, जेनित जलप्रपात, वेईगांव जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ बाणगंगा, कदवा, सिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालिपेरू, सबरी, नसरदी, प्रवर, सिंधफाना, मंजीरा, मनैर, किन्नरसानी। इसकी याद करने की ट्रिक थी PPPWWIMS। PPP से पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, W से वर्धा, वेनगंगा, I से इंद्रावती, M से माही, S से सबरी। क्वेश्चन नंबर 216, मोहिरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? मोहिरी नदी भारत के त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। मोहिरी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। त्रिपुरा से निकलकर बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में लोकप्रिय झीलें उपवन झील, बिहार झील, पवई झील, रंकाला झील, पंसेत झील, गणेश झील, वेन्ना झील, लोनार झील। लोनार झील इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो भारत का झारखंड। झारखंड की अन्य नदियां हैं सोन, बराकर, दामोदर, अजय, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, शंख। गुरुद्वारा पातालपुर साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुर साहिब सतलज नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा पातालपुर साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। 1644 में गुरु हरगोबिंद जी और 1661 में गुरु हरराय जी का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? भूटान से बहती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वांगछू नदी। जितनी छू छू वाली हैं वो सब भूटान में बहती है। भूटान में 4 प्रमुख नदियाँ हैं जिनका नाम द्रंगमे छू, मोछू, वांगछू और तोरसा छू है। ब्रह्मपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में सौरा क्षेत्र के पास स्थित है। यह झील प्रसिद्ध डल झील से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, येरला, वरना और डिंडी डैश नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। तो ये कृष्णा नदी प्रणाली के येरला, वरना और डिंडी। डैश की भूमि एक प्राकृतिक भू जल विद्युत इकाई है जो जल एकत्र करती है और इसे एक समान बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहाती है। तो जल विभाजक भूमि की एक प्राकृतिक भूजल विद्युत इकाई है। जल विभाजक के प्रकार हेक्टेयर में देखेंगे, मैक्रो वाटरशेड तो 50,000 से अधिक होगा, सब वाटरशेड जब 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच में होगा, मिली वाटरशेड जब 1,000 से 10,000 के बीच में होगा, माइक्रो वाटरशेड 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच में होगा, मिनी वाटरशेड 1 से 100 हेक्टेयर के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन है, नहर का एक चैनल जहाँ जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाहित होता है डैश कहलाता है? प्रवाह चैनल कहलाता है। नहर का चैनल जहाँ जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रवाहित होगा वह प्रवाह चैनल कहलाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रेरित पानी का प्रवाह है। बहने वाले तरल की सतह वायुमंडलीय दबाव और हवा से मुक्त होती है। खुले चैनल प्रवाह के उदाहरण में नहर, नदी आदि में प्रवाह शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है।
मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से लिया गया है। इसे भस्मचल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध सौंग बांध है। सौंग बांध, जो गर्मियों के दौरान राज्य की पानी की कमी को पूरा करने के लिए सौंग नदी पर मसूरी के तलहटी में बनाया जाना है। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी, जिसे घाघरा भी कहा जाता है, एक बारहमासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार का एक अस्थायी बांध बनाया गया? कॉफर। कॉफर यह एक सूखे क्षेत्र में बांध, मोड़ या पानी निकालने और एक स्थायी संरचना के निर्माण की अनुमति देने के लिए बनाया गया है। एक डिटेंशन बांध, जो सतह के प्रवाह को पकड़ने और बांध के नीचे के क्षेत्रों में जल प्रवाह को नियंत्रित जल प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए बनाया गया है। डिटेंशन डैम का उपयोग आमतौर पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने या एक चैनल के माध्यम से प्रवाह दर को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो सूर्यधार झील है ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध झीलें हैं औली कृत्रिम झील, बरादसर झील, बेदनी कुंड, भालू बांध, भीमताल झील, बुल्ला ताल, भुसरी ताल, ब्रह्मताल ट्रेक आदि। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है सिरकी। अन्य झरने नूरानांग झरना, बापतेंग कांग झरना, मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये हुगली की सहायक नदियां हैं। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की पूर्वी सहायक नदी है। चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है और यह चंबल नदी पर बना हुआ है। राज्यम जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है। लखनिया दरी जलप्रपात, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो इसलिए वहाँ पर लखनिया दरी जलप्रपात है, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में नहीं है। गुजरात डैश गुजरात में है। शंकर झरना मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात। वर्षा डैश तरल होती है। वर्षा अवक्षेपण तरल होती है। अवक्षेपण वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन का कोई भी उत्पाद है जो बादलों से गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के अंतर्गत आता है। वर्षा के मुख्य रूपों में बूंदाबांदी बारिश, ओलावृष्टि, बर्फ, हिमपात, ग्रेपेल और ओले शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथन बांध है, झारखंड में है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में बराकन नदी पर है। इसका एक भूमिगत पावर स्टेशन है जो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पहला है। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है सिंधु नदी का मुहाना। महानदी कृष्णा और कावेरी सभी दक्षिण की नदियां हैं, इसलिए वे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए बढ़ती है तो जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। एक बिंदु पट्टी जलोढ़ से बनी एक निक्षेपण विशेषता है जो स्लिप ऑफ ढलान के नीचे धाराओं और नदियों के अंदरूनी मोड़ पर जमा होती है। एक जलोढ़ पंख एक त्रिभुज के आकार का बजरी रेत और यहाँ तक कि तलछट के छोटे टुकड़े जैसे गाद का जमाव होता है। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बगलिहार बांध। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। महत्वपूर्ण बांध कडाना बांध गुजरात, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश, सिंगूर बांध तेलंगाना में है।